को उस यरूशलेम के अंदर प्रवेश करवाया। हालेलुया। 21 अध्याय मत्ती शुरू से पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह जब यरूशलेम के निकट पहुंचे तो जैतून पहाड़ के बैतफगे के पास आए और वहां पर चेलों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंच के तुम्हें एक गदही मिलेगी जो बंधी हुई है और उसको खोलकर बच्चे समेत मेरे पास लाना है। हालेलुया। अगर हम नए नियम को पढ़ें तो नए नियम में यीशु मसीह अलग अलग जगहों में प्रवेश करते हैं। अगर नए नियम में पढ़ोगे तो हर एक अध्याय के शुरू होते, हर एक पैराग्राफ से शुरू होते यीशु मसीह बैतनिया में गए, यीशु मसीह गलील में गए, यीशु मसीह नाइन में गए, यीशु मसीह फलां जगह पर गए। मतलब अलग अलग जगहों पर यीशु मसीह जा रहे हैं और जहाँ भी यीशु मसीह जाते हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके से चिन्ह और चमत्कार होते हैं। जहाँ भी यीशु जाते हैं, ये नहीं यीशु मसीह कोई फ्री इंसान नहीं थे, कोई बेले बंदे नहीं सी जड़े इधर उधर फिरते रहते सी। जहाँ भी जाते थे उनका कोई ना कोई मकसद होता था, कोई ना कोई टारगेट होता था और उस मकसद के साथ जहाँ यीशु मसीह जाते थे वहाँ पर उद्धार आता था, छुटकारा आता था, चंगाई आती थी, मौत जो है यहाँ तक कि वो भी जिंदगी में बदल जाया करती थी। जहाँ भी यीशु मसीह गए नए नियम के अंदर हर जगह पर बदलाव आया, मौत भी जिंदगी में बदल गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहाँ गए हैं, यरूशलेम के अंदर। और वहां पर वो क्या करने गए, लिखा है वहां तुम्हें एक गदही बंधी हुई मिलेगी, बंधनों से छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। हम भी पहले बंधे हुए थे उस गधे के समान। हालेलुया। आज जब यीशु मसीह बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े चिन्ह होते हैं, हम उछलते हैं, हम खुश होते हैं, शायद हमारे कारण हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता वो गदही भी जब खोली गई, यीशु मसीह ने उसके ऊपर जब सवारी की तो लोगों ने उसका गदही का भी आदर करना शुरू कर दिया। हालेलुया। हो सकता है आज हम समाज के अंदर रिजेक्टेड हो, समाज हमारा आदर ना कर रहा हो, हमारी कोई भी बात नहीं पूछता हो, लेकिन जब यीशु आपके बंधनों को खोलेंगे और जब यीशु मसीह उस वही गदही जो बंधी हुई थी, एक दिन ऐसा था कि वो बंधी हुई थी और वहां पर वो एक ही दायरे के अंदर घूम रही थी, उसी हालात में घूम रही थी। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उन्हीं हालात के अंदर, उसी दायरे के अंदर बंधे हुए और फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही समस्या, फिर वही हालात, आज बीमारी, कल चंगाई, फिर हालात चंगे, फिर मारे। सेम इसी प्रकार ये गदही जो है वो एक बंधन के अंदर बंधी हुई थी। लेकिन जैसे यीशु मसीह अपने चेलों को भेजते हैं खोलने के लिए उसको, हालेलुया, और जब वो खोली जाती है और यीशु मसीह जब उसके ऊपर सवारी करते हैं तो वो गदही का क्या होना शुरू हो जाता है, आदर होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आज अगर आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह आ चुके हैं, हो सकता है लोग आपको इज्जत ना करते हैं, लेकिन जैसे यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे आपका जीवन बदल जाएगा। वो आदर, हम कई बार भूल जाते हैं उस आदर को देखकर, वो आदर हमारा नहीं हो रहा, वो किसका हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह का हो रहा है। हालेलुया। अगर वो गदही सोचती ले मेरे पैरों से कपड़े बिछाए जाते, वो गदही की वैल्यू नहीं थी, वैल्यू उसके ऊपर बैठने वाले की थी। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे जीवनों के अंदर जो भी परमेश्वर दे रहा है हमें उसको देखकर भूलना नहीं है, हमें इस बात को याद रखना है कि हमारे ऊपर वो यीशु मसीह बैठा हुआ है और उसी का आदर हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है, आगे पढ़े। यहाँ पर यीशु मसीह के जो आने का जो टारगेट था वो क्या था, बंधनों से लोगों को छुटकारा देना। जहाँ भी यीशु मसीह गए वहाँ वहाँ छुटकारा आया। अगर आप देखेंगे बैतनिया के अंदर यीशु मसीह जाते हैं जहाँ पर 4 दिन से लाजर मरा पड़ा है और उसकी बहनें रो रही हैं, और जब वो उसकी कब्र पर पहुंचता है, लाजर की कब्र पर, तो क्या होता है वहाँ पर, यीशु मसीह जब बैतनिया के अंदर जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, मौत जो है वो जिंदगी में बदल जाती है। यीशु मसीह बोलते हैं लाजर मैं तुझे कहता हूँ कब्र से बाहर आ जा। उसके घर वाले इस बात का बिल्कुल भरोसा छोड़ चुके थे
कि लाजर भी जिंदा हो सकता है। उसकी बहनें कह रही थी प्रभु रहने दो, अब तो उसकी लाश से क्या आ रहा है, सड़ांध आ रही, बदबू आ रही है। लेकिन यीशु मसीह वहां पर गया। हालेलुया। बात सबसे जो मेन जो बात है वो ये है कि यीशु मसीह वहां पर गया, बेतनिया के अंदर यीशु मसीह गया। और जब वहां पर गया, उसकी दोनों बहनें बैठी हुई रो रही थी, मरियम रो रही है, मार्था रो रही है। लेकिन जब यीशु जाता है, वही जो विलाप है वो नृत्य में बदल जाता है। आमीन, हालेलुया। साथ में बदल जाएगा, मौत जिंदगी में बदल जाएगी। आमीन, हालेलुया। और अब हर एक बंधन से यूहन्ना, इसी में आएंगे हम दोबारा, यूहन्ना 11 अध्याय। जो भी आपकी जगह, वो कब्र थी, वहां पर मातम था, लेकिन उस कब्र के पास जब यीशु मसीह आ गए, वो कब्र ही जो है वो पुनरुत्थान में बदल गई। आमीन, हालेलुया। आपकी समस्या तब तक समस्या जब तक उस जगह पर यीशु नहीं है। जिस टाइम यीशु मसीह आ जाएंगे, आपकी वो समस्या जो है समस्या नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। 4 अध्याय यूहन्ना का, उसकी 3 आयत। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है, यहूदिया को छोड़कर फिर गलील क्यों चला। यीशु मसीह कहाँ आ गए, गलील में। गलील में। हालेलुया। हालेलुया। गलील से गए हैं 2 अध्याय के अंदर, फिर 4 अध्याय के अंदर वापस गलील में आते हैं। हालेलुया। यहूदिया को छोड़कर यीशु मसीह गलील में चला गया, मतलब अपने लोगों को छोड़कर यीशु मसीह गलील में गया। क्यों गया, अगली आयत को पढ़े। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, उसको सामरिया से होकर जाना जरूरी था। हालेलुया। ये उसका रास्ता नहीं था। मान लो हम यहाँ से लुधियाना से मान लो हम क्या बोल सकते हैं, दिल्ली जा रहे हैं, समझ लो हम लुधियाना से दिल्ली जा रहे हैं।